वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती की सेफ स्कोर की। जब से दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है जिसमें ये बताया गया है कि अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे। देख सकते हैं कोर्ट एक्सपेक्ट दैट, कोर्ट ये आशा करती है कि स्टेट ऑफ बिहार शैल टेक इनटू अकाउंट द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट डिलीवर्ड ऑन 11 अगस्त 2023। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कहा बिहार सरकार से कि आप 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करिए। यानी कि बीएड की मुश्किल दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती में काफ़ी बढ़ गई हैं। इसी बीच बहुत सारे डीएलएड के छात्र ये कमेंट कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि अगर बीएड बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाए तो कितने नंबर पर डीएलएड छात्रों का यहाँ पर चयन हो जाएगा। तो इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और टोटल जो प्राथमिक की सीटें हैं लगभग 80,000 हैं, 79,943, जिसमें से सामान्य की 67,066 सीटें हैं, उर्दू की 12,729 और बांग्ला की 148। सब जोड़ देंगे तो ये लगभग 80,000 हो जाता है। ठीक है, अब इन पदों पर सिर्फ डीएलएड के छात्र ही चयनित हो सकेंगे, जिस प्रकार से लगातार खबरें निकल कर आ रही हैं। इसके बावजूद मैं बीएड के छात्रों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग भी डीवी में ज़रूर जाएं। यदि बिहार सरकार या बीपीएससी के द्वारा ये स्पष्ट ना कर दिया जाए कि बीएड छात्रों को हम बाहर कर रहे हैं पीआरटी से, जब तक क्लियरिटी नहीं होती है बीएड छात्रों को डीवी में जाना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आखिर आपका परीक्षा कराया ही गया और डीवी भी हो सकता है कराया जाए, क्योंकि अभी तक तो साफ किया नहीं गया है बिहार सरकार के द्वारा। ये जरूर बीपीएससी के चेयरमैन साहब कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, जो भी फाइनल वहाँ से फैसला होगा उसी के अकॉर्डिंग बीएड का भविष्य प्राइमरी में डिपेंड करेगा। लेकिन साफ साफ आप कुछ क्लियर करते नहीं हैं, बाद में हो सकता है कुछ मौके ही बने। सरकार भी नहीं चाहेगी कि इतनी बड़ी बीएड के संख्या को नाराज किया जाए। हालांकि आने वाली भर्तियों में तो ये क्लियर है कि बीएड प्राथमिक से बाहर है, लेकिन ये भर्ती चूंकि पहले आ गई थी 11 अगस्त से, तो थोड़ी सी उम्मीद बनती है, फिर भी मुश्किलें हैं। तो हम लोग यहाँ पर डीएलएड की ही बात करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो टोटल सीटें हैं वो मैंने आपको बताया लगभग 80,000 हैं, और लगभग 80,000 सीटों के लिए जो कुल फॉर्म पड़े थे वो 7,48,000 पड़े थे। इतने लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन 30% बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम छोड़ दिए थे, यानी कि 70% ने ही एग्ज़ाम दिया था। तो एग्ज़ाम देने वाले जो छात्रों की संख्या है ये 5,24,000 है, और इसमें बीएड भी हैं और डीएलएड भी हैं। इसी बीच जो 7,48,000 है जो टोटल आवेदन हुए थे, इसमें यह पता चल गया है कि बीएड और डीएलएड कितने हैं। बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने बताया कि यहाँ पर 3,80,000 डीएलएड के छात्र हैं। इसका मतलब लगभग 3,68,000 बीएड के छात्र होंगे। इसमें 30% एब्सेंटी रही इस परीक्षा में। यदि हम ये मानकर चलें कि डीएलएड और बीएड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एब्सेंट रहे होंगे, तो बीएड और डीएलएड के कितने छात्रों ने परीक्षा दी ये हम काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि टोटल जो डीएलएड की संख्या है उसका आप 70% निकाल लीजिए, बीएड की संख्या का 70% निकाल लीजिए, तो ये आएगा 2,66,000। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बीएड के छात्रों ने ज़्यादा परीक्षा छोड़ा है यदि हम तुलना करें डीएलएड से। क्योंकि एक मन में डर तो था ही कि इतना दूर हमें एग्ज़ाम देने जाना है, स्पेशली अदर स्टेट की बात हो रही है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि 11 अगस्त को फैसला आ गया था, सुप्रीम कोर्ट का एग्ज़ाम था 24 और 25 अगस्त को। तो इस वजह से काफ़ी लोगों का ये कहना है कि बीएड के छात्रों ने एग्ज़ाम ज़्यादा छोड़ा है कंपेयर करें यदि हम डिप्लोमा छात्रों से। तो हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जो 5,24,000 छात्रों ने टोटल एग्ज़ाम दिया है, इसमें 60% डीएलएड वाले हैं और 40% बीएड वाले हैं। तो इस हिसाब से यदि हम निकालें तो जो डीएलएड के छात्रों की संख्या होगी ये होगा 3,14,000, और बीएड के छात्रों की संख्या होगी लगभग 2,09,000। तो इनको तो हम लोग फिलहाल बाहर रखेंगे, क्योंकि हम ये कैलकुलेशन सिर्फ डीएलएड के छात्रों के लिए कर रहे हैं। तो 3,14,000 हो गए ऐसे छात्र जो डीएलएड किए हुए हैं और इस एग्ज़ाम में बैठे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हमको ध्यान रखना होगा, तो ही जाकर हम किसी एक कंक्लूज़न पर पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे अपीयरिंग वाले छात्रों ने भी एग्ज़ाम दिया, डीएलएड में भी बीएड में भी। बीएड को हम पहले ही बाहर कर चुके हैं, तो सिर्फ डीएलएड की ही बात होगी। तो लगभग 8-10 हज़ार ऐसे स्टूडेंट थे, सिर्फ एक ही स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग मांग कर रहे थे कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए बीपीएससी वाला, क्योंकि उनकी परीक्षा नहीं हुई थी। बीपीएससी ने साफ कहा है कि 31 अगस्त तक यदि आपके एग्ज़ाम हो गए हैं डीएलएड के, तो ही आप एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। सेम यही कंडीशन सीटेट को लेकर भी है। हालांकि सीटेट तो हो गया था 20 अगस्त को, लेकिन उसमें पास होना भी ज़रूरी है।
पहले डीएलएड अपेयरिंग की बात करते हैं। कम से कम 4-5 हज़ार बच्चे इसमें से और बाहर होंगे क्योंकि उनकी परीक्षा नहीं हो पाई। कुछ लोगों ने तो एग्ज़ाम ही छोड़ दिया होगा, वो तो 30% वाली एब्सेंटे में ही चले गए, लेकिन कुछ लोगों ने उम्मीद में एग्ज़ाम दिया होगा कि हो सकता है रिजल्ट आ ही जाए, क्योंकि 24-25 को एग्ज़ाम था, उसके बाद भी अभी 5-6 दिन तो बचे ही थे। तो ये 3,14,000 में से हम 4,000 और घटाएंगे, ये आंकड़ा हो जाएगा 3,10,000 का। इसमें हम लोग डीएलएड अपेयरिंग को बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर सीटेट की बात करेंगे, क्योंकि इस बार सीटेट अपियरिंग वाले छात्रों ने भी परीक्षा दिया है। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 1 लाख डीएलएड और बीएड वाले छात्र थे जो सीटेट अपियरिंग में थे, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। 1 लाख में अब मानकर चलें 50,000 डीएलएड वाले रहे होंगे और 50,000 बीएड वाले रहे होंगे, ठीक है। और अब इस 50,000 में बात करें कि कितने लोग पास होंगे। सीटेट के एग्ज़ाम में लगभग 30% रिजल्ट बनता है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 30% रिजल्ट बनता है, यानी कि 70% फेल होते हैं, 35,000 फेल हो जाएंगे, सिर्फ 15,000 पास होंगे। तो जो फेल हो जाएंगे वो तो बीपीएससी पीआरटी में सेलेक्ट हो नहीं पाएंगे। तो जो 3,10,000 का आंकड़ा था, इसमें से हमें 35,000 और घटाना होगा फेल वाले छात्रों को बाहर निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 2,75,000। अब ये ऐसे छात्र हैं जो डीएलएड कंप्लीट हैं, सीटेट पास हैं और सिर्फ डीएलएड वाले हैं, ठीक है। अब इनमें से भी कुछ चीज़ें और हैं जो हम माइनस कर सकते हैं, जैसे कि केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम है, आपको पता ही है, और रिज़ल्ट इसका बहुत ही जल्द जारी होगा। जो केवीएस पे सेलेक्ट हो जाएगा वो बिहार शिक्षक भर्ती में बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं लेगा, चूँकि वहाँ पर सैलरी अच्छी है, सुविधाएँ अच्छा है, केंद्र सरकार की नौकरी है। तो 6,500 केवीएस की भर्ती है पीआरटी में, कम से कम 4-5 हज़ार ऐसे बच्चे होंगे ही जो दोनों जगह पर आवेदन किए होंगे, और जो केवीएस में सेलेक्ट होगा चांसेस पूरे हैं परीक्षा को भी बीपीएससी वाले को क्वालिफाई किया होगा। तो 3-4 हज़ार तो यहाँ पर हमको लेस करना ही चाहिए। तो 3,000 यदि हम यहाँ पर भी और लेस करें तो ये हो जाएगा 2,72,000, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको भी मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे छात्र जो टीजीटी पीजीटी के साथ पीआरटी में भी आवेदन किए होंगे तो उनका सबसे पहले प्रेफरेंस होगा पीजीटी का, और बीपीएससी ने साफ कहा है कि हम सबसे पहले उनको पीजीटी ही देंगे। यदि वहाँ पर एक नौकरी पा जाते हैं तो हम टीजीटी में उनको कंसिडर नहीं करेंगे, जो टीजीटी में पा जाता है उसको हम पीआरटी में कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 1,500 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो काफ़ी जटिल हो जाता है। क्योंकि टीजीटी पीजीटी के लिए एस्टेट चाहिए, एस्टेट के लिए बीएड चाहिए, ठीक है, प्राइमरी के लिए डीएलएड चाहिए, और डीएलएड के लिए सीटेट या बीटेड चाहिए। तो ऐसा कोई छात्र जो बीएड भी किया हो, डीएलएड भी किया हो, सीटेट भी पास हो, एस्टेट भी पास हो, पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हो, तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी रेयर है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होगा, बिहार के लोग होंगे, क्योंकि पहले एस्टेट सिर्फ बिहार के ही लोग देते थे। तो ऐसे में 1,000 यहाँ पर और कम किया जा सकता है ये टोटल आंकड़े में से, ठीक है। फिलहाल हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। इसी के साथ साथ जो मेन कंपटीशन है वो इन 67,000 सीटों पर है, ठीक है। ये 12,729 जो उर्दू वाले स्टूडेंट हैं वो तो अपने इन्हीं सीटों पर जाएंगे, बांग्ला वाले इन्हीं सीटों पर जाएंगे। शुरुआत में जो 7,48,000 का मैंने आपको बताया था डेटा, जो टोटल आवेदन हुआ था, ये 79,000 सीटों के सापेक्ष था, ना कि 67,000। इसमें उर्दू वाले भी हैं, इसमें बांग्ला वाले भी हैं, लेकिन ये लोग इन सीटों पर दावा नहीं करेंगे, ये उर्दू बांग्ला में ही जाएंगे। इनका आराम से सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे छात्रों की संख्या कम होती है, क्योंकि उर्दू वालों के लिए एलिजिबिलिटी उर्दू होनी चाहिए, लैंग्वेज में इन्होंने उर्दू किया होगा, सेम ऐसे ही बांग्ला में होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा था 2,72,000 का, भी हम लोग फिलहाल इसी पर ही रुकते हैं। और अब हम लोग मेन ये निकालेंगे कि इसमें से कितने स्टूडेंट पास होंगे। सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि इसमें पास कितने होंगे, क्योंकि जो बिहार के शिक्षक भर्ती की परीक्षा थी इसका लेवल काफ़ी अच्छा खासा था। आपने देखा कि पेपर का जो लेवल था वो शिक्षक भर्ती से काफ़ी हाई लेवल का था। उसके बाद फिर जो ऑप्शन थे 5 ऑप्शन, इसने भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज किया, स्पेशली चौथा ऑप्शन 1 से अधिक वाला और 5वां ऑप्शन भी नन ऑफ द अबव। इनकी वजह से बहुत सारे छात्रों के प्रश्न गलत हो गए। उसके बावजूद भी जब आंसर किया आया तो फिर से 5-6 नंबर 8 नंबर छात्रों के कम हो गए। तो झटके पे झटका लगा है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में, और छात्रों के स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं है, ये तो 100% है। कुछ लोगों का नंबर है 60, 70, 75 भी है, लेकिन ऐसे छात्रों की संख्या बहुत ही सीमित है। जो लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ 70 जाएगा, 75 जाएगा, किसी का कट ऑफ 70-75 नहीं जाएगा, 65 भी मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ नहीं जाएगा। जो लोग कह रहे हैं वो कहने दीजिए, सबकी अपनी राय है, जब ऑफिशियल आएगा तो ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, सबकी अपनी अपनी एनालिसिस है। फिलहाल 2,72,000 जो लोग बच रहे हैं, इनमें से हम देखें यदि कितने लोग पास होते हैं, तो जो सुपर टेट की परीक्षा होती है, इस टाइप का जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होता है, उसका हम लोग एग्जाम्पल लें
तो यूपी में इस प्रकार की 2 भर्तियां हुई हैं, 68,500 और 69,000। यहाँ पर भी सीटें लगभग उसी के आसपास हैं, सामान्य के लिए 67,000 हैं, 68-69,000 यूपी वाली है, तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। 68,500 में जो पास छात्रों का प्रतिशत था वो 42% था, वहीं पर 69,000 में जो पास परसेंटेज था छात्रों का वो 35% था। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 68,500 में जो पासिंग नंबर था वो कम था, 40% और 45% था। ठीक है, 69,000 में से बढ़ाकर 60% और 65% कर दिया गया था। रिजर्व और अनरिजर्व की वजह से ये 5% का अंतर आ रहा है। इसी के साथ साथ 68,500 रिटन एग्ज़ाम था, यहाँ पर ऑप्शन नहीं थे। 69,000 ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पर ऑप्शन थे, लेकिन पासिंग नंबर की वजह से ये रिजल्ट कम हो गया। तो 42% 35% के आसपास रिजल्ट बनता है। यदि हम मानकर चलें कि बिहार शिक्षक भर्ती में लगभग 40% यदि रिजल्ट बनता है, हालांकि 40% भी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो लेवल था ये 68,000 और 69,000 ये दोनों से हाई लेवल का था। और 69,000 में भी 4 ऑप्शन थे, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में 5 ऑप्शन थे, और ऑप्शन ऐसे कि दिमाग ख़राब हो गया था अच्छे लोगों का। जो लोग दावा कर रहे हैं 80 नंबर 75 नंबर कट ऑफ, यदि इनको खुद ये पेपर दे दिया जाए तो 55-60 नंबर लाने में उनका हालत ख़राब हो जाएगा। घर पर पेपर लेकर देखने से, पढ़ने से और एग्ज़ाम हॉल में बैठकर करने में बहुत फ़र्क होता है। 120 मिनट में 120 सवाल, वो भी ऐसे क्वेश्चन जिससे कि आपका पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाए। इसी के साथ साथ जिन छात्रों को ऐसे सेट मिले जिनके शुरुआत में मैथ्स था या फिर साइंस के क्वेश्चन थे, लगातार 15-20 क्वेश्चन उनको आ ही नहीं रहा था और पूरा उनका उसी में डिस्टर्बेंस हो गया 1 घंटा, तो वो इसी में देखते रह गए कि ये क्या पेपर है, क्या सवाल आए हैं, मुझसे कोई प्रश्न हल क्यों नहीं हो रहा है। बचे हुए 1 घंटे में उनके पास 80-90 क्वेश्चन और बच गए थे जिन्होंने उन्हें देखा ही नहीं था। जल्दी करके बबल किया, बहुत सारे प्रश्नों को बिना पढ़े बबल किया। लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो इजी थे वो प्रेशर में जाकर गलत हो गया, नेगेटिव मार्किंग को थी नहीं। तो 2,72,000 यदि हमारे पास एक आंकड़ा है और यदि 40% रिजल्ट बने तो पास जो छात्रों की संख्या होगी वो 1,08,000 होगी, और यदि 35% रिजल्ट बने तो पास छात्रों की संख्या होगी 95,200। तो 95,000 तो 1 लाख से भी कम हो जा रहा है, लेकिन हम लोग कम से कम मान कर चल रहे हैं कि 1 लाख से अधिक छात्र पास होंगे। 1,05,000 1,08,000 के आसपास तो छात्र पास हो जाने चाहिए। तो 80,000 सीटों के सापेक्ष यदि 1,10,000 छात्र पास होते हैं तो 30,000 एक्स्ट्रा लोग यहाँ पर होंगे जो कि इस भर्ती में फ़ाइट करेंगे, यानी कि सबको तो नौकरी नहीं मिल पाएगी, ये यहाँ पर समझ में आ रहा है। लेकिन जो रिज़र्व कैंडिडेट होंगे वो लोग अपनी सीटों पर सेलेक्ट हो जाएंगे। जो मेन फाइट होगी वो यहाँ पर होगी, जो अनरिजर्व सीटें हैं अनारक्षित की और अनारक्षित महिला की। उसके बावजूद दोस्तों जो संख्या है वो काफ़ी कम है, क्योंकि 80,000 सीट 1,05,000 1,08,000 पास छात्र, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 67,000 वाले में तो कंपटीशन है ही है, लेकिन कुछ ना कुछ छात्र यहाँ पर भी तो सेलेक्ट होंगे। मान लीजिए कि ये भर्ती सिर्फ 67,066 पदों पर होती सामान्य के लिए, उर्दू और बांग्ला की सीटें नहीं होती, तो सब लोग इसी में आते। लेकिन जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, 7,48,000 ने रजिस्ट्रेशन किया, 5,24,000 ने परीक्षा दी, फिर बीएड को बाहर किया, फिर सीटेट वगैरह को, अपेयरिंग वगैरह को, सब कुछ करने के बाद भी तो ये वाले बच्चे होंगे ही होंगे, यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो सिर्फ सामान्य अभ्यर्थी ही रहेंगे, तो कट ऑफ इनके वजह से भी कुछ कम होगा, क्योंकि उर्दू वाली सीटें कम तो है नहीं, 12,729 हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और फाइनली यदि बात करें कट ऑफ की, मेरा ये मानना है कि मेल अनरिजर्व का जो कट ऑफ है वो 55 से ज़्यादा नहीं जाएगा। फीमेल की बात करें तो 50 से ज़्यादा नहीं जाएगा। अनरिजर्व की मैं बात कर रहा हूँ, इससे कम ही रहेगा। अब कितना कम होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना रिज़ल्ट बनता है, कितना % छात्र पास होते हैं, कितने लोग सीटेट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि 30% ही हम लोग फिलहाल मानकर चल रहे हैं, हो सकता है इस बार ज़्यादा फेल हो जाएं। और 30% भी वो रिज़ल्ट है जिसमें 82 से 89 वाले बच्चे भी होते हैं। 82 से 89 यदि आपके मार्क्स हैं और आप रिज़र्व कैंडिडेट हैं तो भी आप पास हैं। वो तो 30% में CBSE इनको जोड़ता ही है। लेकिन अदर स्टेट का कोई छात्र है और यदि उसका 82 से 89 नंबर है, वो तो सीटेट में पास है, लेकिन वो बिहार शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट के लिए सीटेट में 90 नंबर चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे फैक्टर हैं, सभी फैक्टर को यदि आप देखेंगे तो कट ऑफ आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। सबसे बड़ा फैक्टर तो बीएड ही है, क्योंकि लगभग आधे स्टूडेंट सीधे बाहर हो गए। कम से कम 10 नंबर का फ़र्क सिर्फ बीएड की वजह से होगा, 5-6 नंबर का फ़र्क पेपर के लेवल से होगा। यदि मैं 55 कह रहा हूँ
तो 5 नंबर पेपर का लेवल 60 हो गया, 10 नंबर B.Ed 70 तक जा सकता था कट ऑफ, लेकिन चीज़ें इस तरीके से घटित हुई हैं कि कट ऑफ लगातार कम होता गया है और 55 से भी कब कट ऑफ जा सकता है। यदि सीटेट में छात्र ज़्यादा फेल हो गए, पेपर में पास यदि कम हुए तो और भी कम हो सकता है, ये 50 तक भी जा सकता है, 48 पर भी जा सकता है, जो कि मिनिमम पासिंग नंबर है जनरल के लिए। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि DLED के जो छात्र हैं ये तो अपना DV 100% जाकर कराएं यदि आप सिर्फ पास हैं। बाकी B.Ed की अपनी इच्छा है, क्योंकि देख ही रहे हैं रोज़ कुछ ना कुछ खबर निकल कर आती है। फिर भी यदि BPSC आपको मना नहीं करती है खुद अपनी तरफ से, तो आपको भी DV में जाना चाहिए, क्योंकि जो DV नहीं जाएगा वो प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। फिर उसकी जगह पर उसके बाद में जो मेरिट वाले छात्र होंगे उनको कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद फिर B.Ed को प्राइमरी में मौका भी नहीं मिलेगा। अंतिम मौका ये हो सकता है सरकार कुछ ना कुछ इंतज़ाम करे। लेकिन B.Ed को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द TGT PGT की एक और भर्ती बिहार में निकलने जा रही है। लगभग 1.5 लाख पद होंगे TGT PGT PRT 6 to 8 सब मिलाकर, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट TGT PGT यानी माध्यमिक उच्च माध्यमिक का ही होगा, क्योंकि वर्तमान भर्ती में वो सारे पद खाली रहने वाले हैं। तो अगली भर्ती में आपको मौका मिलेगा। एस्टेट की परीक्षा आशा है आपने दिया ही होगा या आप दे रहे होंगे, क्योंकि 15 सितंबर तक लगातार एग्ज़ाम होंगे। एस्टेट के बाद आप आराम से बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। इस बार एस्टेट में अदर स्टेट अलाउ हो गया है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में सब में अदर स्टेट अलाउ हो गया है, तो समस्या आगे चलकर समाप्त हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।